डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सूरदास के पद क्लास 10। सूरदास का परिचय कह सकते हैं कि किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। सूरदास एक अपने आप में एक बहुत विराट नाम है, क्योंकि हम लोग श्री कृष्ण के अगाध प्रेमी के रूप में इनको जान सकते हैं। इन्होंने श्री कृष्ण के जो वात्सल्य रूप का वर्णन किया है, जो बाल वर्णन किया उन्होंने श्री कृष्ण का, आज तक किसी भी लोगों ने या कह सकते किसी भी लेखक या कवि या साहित्यकार ने इतना सुंदर और सटीक वर्णन नहीं किया। तो चलिए हम लोग चैप्टर में आते हैं। इनका था परिचय। सूरदास जी का जन्म 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रोनकता या फिर रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता ये कहती है कि उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास से ही कोई जगह वहाँ पे थे। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास, यहाँ पर उनके कह सकते हैं गुरु का नाम दिया गया है श्री वल्लभाचार्य, ये उनके शिष्य थे। सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वे मथुरा और वृंदावन में भजन कीर्तन, वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे। श्रीनाथ जी के मंदिर में अर्थात श्री कृष्ण के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसौली में इनका निधन हो गया था। अब थोड़ा सूरदास के बारे में जान लेते हैं। तो कह सकते हैं कि श्री कृष्ण के बाल्य स्वरूप का जीवंत करने वाले ये इकलौते कह सकते हैं कि साहित्यकार हैं, कवि हैं, भक्त हैं, आप जो कह लें। तो देखिए इसमें सूरदास ने के पद में उस समय का वर्णन किया गया है जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए थे और वो वापस नहीं आए और उन्होंने उद्धव को भेज दिया इनके मतलब मथुरा में गोपियों के पास, उन्हें कंसोल करने के लिए, उनको थोड़ा सहारा देने के लिए, उनके थोड़ा दुख को बांटने के लिए, कि जिससे कि वो श्री कृष्ण के बातों को समझे कि श्री कृष्ण क्यों नहीं आ पा रहे। तो देखिए क्या कहा गया। यहाँ सूर सागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। कृष्णा ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म और योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। देखिए गोपियाँ श्री कृष्ण से प्रेम करती थी और श्री कृष्ण नहीं आए, उनका प्रेमी नहीं आया। प्रेमी के अलावा कोई और व्यक्ति आके कहता है कि नहीं तुम्हारा प्रेमी है जो उसको भूल जाओ, उसके जगह पे किसी निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो तब तुम्हें मोक्ष मिलेगा। तो सोचिए कोई भी प्रेमिका अपने प्रेमी के खिलाफ और ऐसे बातें सुनना पसंद करेंगी जिसमें कहा जाएगा अरे उसे छोड़ दो, उसके जगह पे कोई और व्यक्ति है, निर्गुण व्यक्ति ब्रह्म की आप उपासना करो, तो कोई भी शांत होने वाला थोड़ी है। तो गोपियों का ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। इसी कारण उन्होंने उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहाँ एक भौरा पहुँचा। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव को बहुत सारे व्यंग किया। उन्होंने बहुत सारे व्यंग मतलब होता है क्या, किसी को आप बुरा बोलो, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली, ठीक है। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वे विरह की वेदना की अनुभूति अवश्य कर पाते। दूसरे पद में गोपियों का यह स्वीकारोक्ति कि उनके मन में अभिलाषाएं मन ही में रह गई, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई की अभिव्यक्ति करती है। तीसरे पद में उद्धव की योग साधना की कड़वी ककड़ी जैसी बताकर उन्होंने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती है। चौथे पद में उद्धव का ताना मारती है कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियाँ द्वारा उद्धव को राजमार्ग, राजधर्म, प्रजा का हित याद दिलाना जाना सूरदास की लोक धर्मिता को दर्शाता है। यानी इसमें किस पद में क्या क्या होने वाला है आपको सभी पदों में बता दिया गया। तो चलिए हम लोग अब पद को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए पहले पद में क्या कहा गया है। पहले पद में कहा गया है उद्धो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नहीन मन अनुरागी, पुरइन पात रहत जल भीतर, ता रस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरे, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप पर आगी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चीटी ज्यों पागी। तो देखिए पहले पद में क्या कहा गया है। पहले पद में कुछ वर्ड के मैं मतलब बता दूं। स्नेह मतलब होता है प्रेम, तगा का मतलब होता है धागा, नहीन का मतलब होता है नहीं, अनुराग मतलब होता है किसी से प्रेम, पुरीन पात, पुरीन मतलब होता है कमल, पात मतलब हो गया कमल का पत्ता, दागी अर्थात दाग,
गागरी अर्थात कलश, बोरियो मतलब डुबाना। देखिए तो इसका मतलब क्या हुआ, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। प्रस्तुत पंक्ति में गोपियाँ उद्धव को व्यंग करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव तुम तो बहुत भाग्यवान हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, अपरस अर्थात हो गए यहाँ पे क्या, अनछुआ। अपरस रहत स्नेह तगाते नहीं मन अनुरागी, मतलब तुम आश्चर्य है ये बात कि तुम श्री कृष्ण के साथ रहते हो लेकिन उसके बाद भी तुम्हें उनका प्रेम का जो धागा है छू तक नहीं गया है। अर्थात तुम श्री कृष्ण के साथ रहते हो लेकिन तुम्हें उनसे प्रेम नहीं हुआ है, तो मन में उनके लिए कोई अनुराग नहीं है, कोई प्रेम नहीं है। पुरैन पात रहत जल भीतर ता रस देह न दागी। जिस प्रकार, वो उदाहरण देते हुए कहती हैं, जिस प्रकार कमल का पौधा, कमल का फूल की पत्तियां जो कह सकते हैं पानी में रह कर भी पानी में डूबती नहीं है, उसके ऊपर पानी कभी कहा गया चिपकता नहीं है, तो ठीक उसी प्रकार तुम हो। तुम श्री कृष्ण के साथ रहते हो लेकिन तब भी तुम उनसे प्रेम नहीं कर पाए, तुम्हें उनसे प्रेम नहीं हुआ। जिस प्रकार कमल का पौधा पानी में रहता है लेकिन उसके ऊपर पानी ठहरता नहीं है। ज्यों जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। और वो उदाहरण देते हुए कहती हैं कि जिस प्रकार आप मान लो कि किसी घड़े में तेल लगा दिया जाए चारों तरफ से और उसके बाद उसे पानी में डुबो दिया जाए, उसे निकाला जाए, तो क्या देखा जाएगा, पानी उसके सरफेस पे, कह सकते उसके सतह पर एक बूंद भी नहीं ठहरती है। तो वही कह रहे हैं कि हो उद्धव तुम तो उस तेल की गागरी के समान हो जिसे प्रेम रूपी सागर में, क्या प्रेम रूपी पानी में डुबाने के बाद भी अगर निकाला जाता है तो प्रेम उस पर थोड़ा सा भी चिपका हुआ नहीं लगता है, प्रेम थोड़ा एक बूंद भी नहीं चिपकी मिलती है। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो दृष्टि रूप न रूप परागी। वे कहते हैं कि तुमने प्रेम नदी में आज तक ना पैर भी नहीं डुबाया है, तुम प्रेम के महत्व को ही नहीं जानते। दृष्टि न रूप परागी, मतलब तुम उसको महत्व को नहीं जानते। और वे कहते हैं सूरदास अबला हम बोरी गुड़ चीटी जो पागी। वह अंत में कहती है कि श्री कृष्ण से हमारा प्रेम उसी तरह है, गोपियाँ कह रही है उद्धव से कि श्री कृष्ण से हमारा प्रेम उस प्रकार है जिस प्रकार किसी गुड़ में अगर चींटे लग जाती है तो गुड़ को वो खाते जाती है और वो इस बात पे जानती है कि उसका पैर गुड़ के जो चाशनी है उसके अंदर बैठा जा रहा है, जमता जा रहा है, लेकिन वो उस गुड़ के मुँह को छोड़ नहीं पाती और उसे खाते जाती है। अंत में क्या देखा जाता है, उसके पैर उस चाशनी में सट जाते हैं और उससे निकल नहीं पाती और वो उसी जगह पे अपना दम तोड़ देती है। तो वो कहती है कि हम लोग तो उस चींटी के समान है जो श्री कृष्ण रूपी नामक गुड़ में चिपक गए हैं, उसको छोड़ के कहीं जा ही नहीं पा रहे हैं। तो ये था पहले पद का मतलब। सूरदास के पद भाग 2। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उधो नाही परत कही। देखिए अब यहाँ पे गोपियाँ कह रही हैं, गोपियों को उद्धव ने संदेश दे दिया निर्गुण का, तो अब गोपियाँ कह रही हैं कि इतने दिनों तक मन ही मन हम लोग क्या कर रहे थे, इस बात को लेके बैठे थे कि श्री कृष्ण आएंगे। मन की अभिलाषाएं मन में थी, दब के थी, लेकिन ये मन में ही अब रह गई। क्यों? कहिए जाई कौन पे उद्धव, कि कहिए उद्धव अब किस पे जाके ना ही परत कही, अब किसको जाके अपनी वेदना बताएं, किसको जाके अपनी दुख सुनाएं, किसको जाके अपनी प्रेम पीड़ा प्रकट करें। मतलब ये ऐसी पीड़ा है कि किसी को बताया भी जा नहीं सकता। अवधि आधार आस आवन की तनमन बिथा सही। वे कहती हैं कि अब तक हम लोगों ने मन में ये बात बिठा ली थी कि श्री कृष्ण आएंगे, मन में हमारा ये था कि श्री कृष्ण आने वाले हैं, इसलिए सारे व्यथाएं हम लोग सह रहे थे, लेकिन अब तुमने तो बता दिया कि वो नहीं आने वाले। अब इन जोग संदेशन सुनी सुनी बिरहनी बिरह दही, मतलब लेकिन तुम्हारा ये जोग का संदेश सुनकर हमारी जो विरह की वेदना है बहुत बढ़ गई। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा था कि श्री कृष्ण आएंगे, उनके प्रेमी है वो आएंगे, लेकिन वो ना आके उन्होंने क्या किया, योग का संदेश भेज दिया, तो उनकी पीड़ा और बढ़ गई। अब वो कह रहे हैं कि हमारी पीड़ा जो थी वो और कई गुना बढ़ गई है ये योग का संदेश सुनकर। चाहते होती गुहार जितही ते उत्तेदार वही। वो कह रहे कि जिधर हम लोग अपनी पीड़ा लेके जाते थे,
जहाँ पे हम लोग को दिक्कत होने पे, जहाँ पे हम लोग को दुख होने पे हम लोग जाते थे, अभी तो उधर से योग की धारा बहने लगी, यानी क्या गया, ज्ञान बहने लग गया, प्रेम नहीं, उधर से तो अब ज्ञान बहता है। सूरदास अब धीर धरे को मर्यादा न लही। अब कहती हैं गोपियाँ कह रही हैं, उलाहना देते हुए उद्धव को कह रहे हैं कि अब हम लोग अपनी मर्यादाओं को छोड़ दिया है, अब हम लोग कोई मर्यादा का पालन नहीं करेंगे। और वो उलाहना देना शुरू कर देती हैं उद्धव को। अब वो कहती हैं, सूरदास जी कह रहे हैं कि बताइए तो ये गोपियाँ अब धैर्य किस प्रकार धरेंगी। यह कहकर अब बताते हैं कि गोपियाँ उद्धव को उलाहना पे उलाहना दिए जा रहे हैं। ये था भाग 2। सूरदास के पद भाग 3, हमारे हरी हारील की लकड़ी। तो देखिए यहाँ पे एक हारील वर्ड यूज़ किया गया है। हारील शब्द का अर्थ क्या है? हारील शब्द का अर्थ होता है एक प्रकार का पक्षी जिसके पैरों में हमेशा एक लकड़ी को वो पकड़ के रखता है। तो वो कह रही है हमारे हरी हारील की लकड़ी, कि हमारे श्री कृष्ण क्या है, हमारे लिए तो हम लोग हरील की लकड़ी के समान है। मतलब हम लोग वो पक्षी हैं जो श्री कृष्ण की नाम की लकड़ी को पकड़ के रखे हैं, उसको छोड़ ही नहीं सकते। मन क्रम वचन नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। मतलब हम लोग तो मंदिर से कह सकते हैं, मन वचन क्रम से श्री कृष्ण को पकड़ के अपने हृदय में बिठा के रखे हैं। मंदिर में हम लोगों ने उसको बिठा के रखा है, हम लोग उसे छोड़ नहीं पा रहे, क्योंकि हारील जो पक्षी है वो उस लकड़ी को नहीं छोड़ पाता। उसी प्रकार हम लोग श्री कृष्ण को अपने हृदय में बिठा के रखे, उनको अपने हृदय से हटा नहीं पा रहे। जावत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान्हा कान्हा जकरी। मतलब हम लोग जागते सोते सपने में दिन रात हर समय कान्हा कान्हा कान्हा, श्री कृष्ण का एक नाम है कान्हा, कान्हा कान्हा पुकारते रहते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करवी ककरी। वो कह रहे कि हे उद्धव, तुमने जो हमें योग की साधना सुनाई, योग का बारे में बताया, योग निर्गुण ब्रह्म के बारे में बताया, ये हमारे लिए तो कड़वे ककड़ी के समान है। तो सोचिए आप, कड़वा ककड़ी कोई खा पाता है? नहीं ना। तो हमारे लिए वो कड़वे ककड़ी के समान है। मतलब हम इसे खा नहीं पा रहे, इसे पचा नहीं पा रहे, इसे समझ नहीं पा रहे। सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी। अब वो क्या कह रहे हैं कि ये ऐसा योग है जो हमने कभी देखा भी नहीं, सुना भी नहीं और करा भी नहीं। मतलब हमने इसे भोगा भी नहीं, हमने कभी इसका यूज़ भी नहीं किया, हमने कभी इसका प्रयोग भी नहीं किया, ना तो किसी से सुना है। हमारे लिए तो एकदम नया है। यह तो सूर तनही को ले सौंपे जिनके मन चक्री। वो कह रहे हैं कि हे उद्धव, ये आप निर्गुण का ज्ञान उन्हीं व्यक्तियों को दो, उन्हीं को दो जिनका मन चक्री के समान, चक्कर के समान घूमता रहता है, एक जगह पे बैठता नहीं। लेकिन हमारा मन तो एक जगह पे बैठ गया, वो श्री कृष्ण का नाम के ऊपर। हम लोग तुम्हारा ये ब्रह्म ज्ञान नहीं ले पाएंगे। और यह कह के वो उसके ज्ञान को ककड़ी के समान तुलना कर रही है। वो भी कैसी कड़वी ककड़ी, जिसे कोई खा भी ना सके। ये था भाग 3। सूर के पद भाग 4। हरि है राजनीति पढ़ियाए समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। देखिए प्रस्तुत पंक्ति में गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं। मधुकर का यहाँ पे अर्थ होता है भंवरा, तो वो उद्धव को भंवरा रूपी संबोध करते हुए कह रहे हैं। हरि है राजनीति पढ़ियाए, वो कहते हैं कि श्री कृष्ण तो अब मथुरा गए हैं, वहाँ पे राजा बन गए, राजनीति उन्होंने बहुत सारी पढ़ ली है लगता है। समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। वो ये बात तब कहती है जब उद्धव सारा ब्रह्म ज्ञान उन्हें समझाता है, योग की भावनाएं उन्हें सिखाता है, योग का ज्ञान देता है। तो वो कहती हैं कि मैंने तो तुम्हारी बातें सुनकर ही समझ ली थी कि श्री कृष्ण वहाँ पे जाके राजनीति कुछ ज़्यादा पढ़ लिए हैं। एक इति चतुर हुए पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, क्योंकि वो तो पहले से ही चतुर थे। अब वो जाके राजधर्म उन्होंने क्या किया, राजनीति पढ़ ली है। और राजनीति पढ़ने के बाद उनका ये जो ज्ञान था वो और ज़्यादा बढ़ गया है, और वो हमें क्या करते हैं, योग की साधना सिखा रहे हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो जन की योग संदेश पठाए। अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझ लिया है उन्होंने, और हमारे लिए क्या किया है, योग का संदेश भेजा है। उधो भले लोग आगे के पर हित डोलत धाए। अब वो कहती हैं कि हे उद्धव सुनो, याद रखो पहले के ही लोग अच्छे थे, जो बिना किसी भले के, बिना किसी स्वार्थ के ही दूसरे की मदद करने के लिए चल जाते थे। अब अपने मन फेर पाई हैं चलत जू होते चुराए।
अब वो कहती हैं कि ये श्री कृष्ण बहुत बदमाश है। श्री कृष्ण ने क्या किया, जब मथुरा जा रहे थे तो अपने जाते जाते हमारे मन को चुरा के लेके चले गए। जितना भी यहाँ पे गोपियाँ, जितनी भी गोपियाँ, सबके मन को श्री कृष्ण चुरा कर मथुरा लेके चले गए हैं। ठीक, और वहाँ से क्या किया, योग का संदेश भेज दिया है। वे कहते हैं ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए। वे कहते हैं कि राजा का धर्म होता है कि जो अन्याय कर रहा हो उसको अन्याय से रोकना, लेकिन अगर राजा ही अन्याय करने लगे, अर्थात गोपियों के साथ उन्होंने तो अन्याय किया ना, कि उनसे कह के गए थे कि मैं आऊँगा, उन्होंने अपना प्रेम, उनके सारे सबका मन चुरा के लेके चले गए, लेकिन जहाँ उन्हें आने की बात उन्होंने क्या किया, योग की भावना भेज दी, योग का ज्ञान भेज दिया। तो वही कह रही हैं कि अगर राजधर्म क्या कहता है कि राजनीति, वो तो सीख गए हैं, और वो कहते हैं कि राजा का धर्म होता है कि जो अनीति करे उसे ठीक करना, जो अन्याय करे उसके साथ न्याय करना। लेकिन अगर राजा ही अन्याय करना लगे तब क्या हो। राजधर्म तो है यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। अब गोपियाँ कह रही हैं सूरदास के माध्यम से कि हे उद्धव सुनो, राजा का धर्म यह होता है कि प्रजा को न सताए, प्रजा का कल्याण की हमेशा भावना सोचे, प्रजा के सुख सुविधाओं के भावनाओं के सोचे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने बारे में सोचे। श्री कृष्ण ने क्या किया है, प्रजा के बारे में नहीं सोचा, अपने गोपियों के बारे में नहीं सोचा, वो प्रजा को सता रहे हैं। इस प्रकार गोपियाँ अपना कष्ट उद्धव से अंतिम पद में कह रही हैं। तो ये था सूरदास के पद का चौथा भाग। तब आज के वीडियो में हम लोगों ने सूरदास के पद को पढ़ा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होती है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके बगल में जो बेल आइकन होगा उस पर टैप कीजिए, जिससे क्या होगा, हमारी सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करेंगे। मैं इस तरह के वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करते रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।